देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सितंबर को विंडफॉल टैक्स का बचाव करते हुए ये कहा कि विंडफॉल टैक्स कोई एक तरफा नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट से डिस्कस करके लगाया गया था। जुलाई 1, 2002 ये वो दिन था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि देश में मौजूद तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाए। सबसे पहले ये टैक्स 23,250 रुपीज था पर टन, यानी कि अगर कोई ऑयल कंपनी और वे 1 टन ऑयल बेचती तो फिर सरकार को उसे विंडफॉल टैक्स के रूप में 23,250 रुपीज देने पड़ेंगे, जिसमें अब तक 4 बार बदलाव किया जा चुका है। अब फाइनली अगस्त 31 को ये विंडफॉल टैक्स घटाकर 13,300 से लेकर 13,000 कर दिया गया। निर्मला सीतारमण जी ने आगे कहा कि देश में मौजूद बहुत सी ऑयल रिफाइनरीज कंपनी देश में तेल बेचने की बजाय बाहर दूसरे देशों को बेच रहे ताकि उनका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिसकी वजह से देश की डोमेस्टिक सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है और इसलिए विंडफॉल टैक्स लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिसने विंडफॉल टैक्स लगाया हो। इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी और भी कई यूरोपियन कंट्रीज ने विंडफॉल टैक्स लगाया है, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि इस समय विंडफॉल टैक्स कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज बात करेंगे आखिर विंडफॉल टैक्स होता है और प्राइवेट ऑयल कंपनीज को इससे प्रॉब्लम क्या है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से हमने क्रूड ऑयल के दाम में एक हाई स्पाइक देखा है। तो जहां देश दुनिया भर में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, आम आदमी को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, वहीं तेल की कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। तो ऐसे में सुनने में ये बिल्कुल इमोरल लगता है कि कई सारे देशों में भुखमरी जैसी सिचुएशन आ चुकी है और वहीं पर कई सारी प्राइवेट ऑयल कंपनीज अच्छा खासा मुनाफा कमाकर अपनी जेब भर रही है। इसी मुनाफे को कम करने के लिए और सरकार ज्यादा से ज्यादा कमा सके ताकि वे आम आदमी को सब्सिडी दे सके, इसके लिए ऑयल कंपनीज पर एक तरह का टैक्स लगाया जाता है, जिसमें कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार को देना रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑयल कंपनी ने बहुत ज्यादा मेहनत की, कोई इनोवेशन किया जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ा। देश दुनिया में ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए जिसकी वजह से ऑयल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए और जिसका सीधा प्रॉफिट ऑयल कंपनीज को हो रहा है। रशिया अगर यूक्रेन पर हमला ना करता तो तेल के दाम इतना ज्यादा बढ़ते भी नहीं। इसी वजह से ऑयल कंपनीज को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है और सरकार इसीलिए विंडफॉल टैक्स लगा रही है। लेकिन जहां दुनिया के बड़े बड़े देश विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं तो वहां पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका जैसे बड़े देशों ने विंडफॉल टैक्स लगाया? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका ने लास्ट टाइम विंडफॉल टैक्स 1980 में लगाया था, जब उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अमेरिका की तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। तो इसके पीछे का रीजन ये था कि जहां बहुत हद तक तेल के दाम अमेरिका की सरकार डिसाइड करती थी, तो अब अमेरिका की सरकार धीरे धीरे ऑयल पर कंट्रोल कम कर रही थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि ऑयल के दाम अब सीधा तेल कंपनी डिसाइड कर सकती थी। सरकार को उम्मीद थी कि इससे देश में मौजूद तेल कंपनियों को सीधा $400 बिलियन का फायदा होगा। इस प्रॉफिट को कम करने के लिए सरकार ने देश भर में मौजूद ऑयल कंपनी पर विंडफॉल टैक्स लगाया और सरकार को उम्मीद थी कि इस विंडफॉल टैक्स की मदद से उसे करीब $100 बिलियन का फायदा होगा। लेकिन ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू बहुत हद तक कम हो जाता है और सरकार को केवल $80 बिलियन का ही फायदा होता है। 1980 से आते हैं अब सीधा अगस्त 2022 में, जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने दुनिया भर की ऑयल कंपनी होने वाले फायदे को ग्रोस्टिक ग्रीड कहा। और वे यही नहीं रुके, उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि जहां दुनिया भर में गरीबी, भूख से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में दुनिया भर में मौजूद ऑयल कंपनीज केवल अपना प्रॉफिट देख रही हैं, जो कि बिल्कुल इमोरल है। और कुछ आंकड़ों की माने तो तेल बेचने वाली ऑयल कंपनीज को केवल तेल बेचने से $100 बिलियन का फायदा हुआ पहले क्वार्टर में, जबकि सेकंड क्वार्टर में ये प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ गया। एक्सॉन मोबिल, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, उसे साल के सेकंड क्वार्टर में $17 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ हो किसी क्वार्टर में। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के सऊदी अरामको का प्रॉफिट तो 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने भी अलग अलग देशों को एडवाइजरी जारी की ताकि वे अलग अलग तरीके से विंडफॉल टैक्स लगा सके ऑयल कंपनीज पर। जहां हमने इंडिया में विंडफॉल टैक्स लगाया था जुलाई में, वहीं कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में ये विंडफॉल टैक्स मार्च से ही लगना चालू हो गया था। ब्रिटेन में ये टैक्स लगाया गया था मई में, जिसमें ऑयल कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 25% सरकार को एज अ विंडफॉल टैक्स देना पड़ेगा। इटली में भी 25% विंडफॉल टैक्स है, वहीं रोमानिया में तो 80% विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। ये तो होगा एक तरफ की बात, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो अगर किसी भी सेक्टर की कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तब उस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आती है। ऐसे में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा टैक्स स्टेबल है वो सेक्टर। अगर उस सेक्टर में हर कुछ महीने में टैक्स चेंज हो रहा है तो कोई भी कंपनी बचती है ऐसे किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने में। जहां ऑयल कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसे में इस बात की अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती है कि वे उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे, तो ऐसे में घूम फिर कर पैसा सरकार के पास ही आएगा। अब क्योंकि विंडफॉल टैक्स किसी भी कारण से लगाया जा सकता है, इसलिए कोई भी कंपनी ऐसे किसी देश में इन्वेस्ट करने से बचेगी जहां पर टैक्स रिजीम अनस्टेबल हो, और वे एक ऐसे देश को प्रीफर करेगी जहां पर टैक्स कम हो और टैक्स स्टेबल हो। इसके अलावा इन टैक्सेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये कैसे पता चलेगा कब हमें कितना टैक्स लगाना है। हमने देखा कि रोमानिया में ये टैक्स 80% था, इटली में 25%, ब्रिटेन में 25%, और वहीं इंडिया में ये टैक्स अब घटकर 13,000 पर टन आ चुका है। अमेरिका और चाइना जैसे कई सारी कंट्रीज ने विंडफॉल टैक्स लगाया ही नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कैसे डिसाइड किया
जाएगा कि विंडफॉल टैक्स कितना लगाना चाहिए। और जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड्रियास का कहना है कि ऐसे टैक्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, ना कि इकोनॉमिकली। इसके अलावा कुछ कंपनीज जिनका प्रॉफिट इतना ज्यादा हाई नहीं है, मीडियम कैप या फिर लो कैप में आता है, तो ऐसे में उन कंपनीज पर विंडफॉल टैक्स लगाना कितना हद तक सही होगा या नहीं, ये कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है।